हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से रिंकी नेगी। स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में। मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज 2 बजे से। और आज अभी मैंने खाना खाया, नहाए धोए। जैसे आप ठंडा होने लग गया, सभी जगह ठंड हो रही है, नहा धो के आप धूप में बैठ रहे हैं। थोड़ा मैं भी धूप में थोड़ा धूप सेक लेती हूँ। अंदर ही अंदर भी यहाँ मतलब ऐसे हो जाते हैं, हम ठंडे पड़ जाते हैं अंदर। तो अभी मैं थोड़ा नहा धो के धूप में बैठ रखी हूँ। जैसे हमारे यहाँ गांव में तो लोग दिन भर बाहर धूप में बैठे रहते हैं ठंडियों में, पर यहाँ हम अंदर ही अंदर ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। अभी मैं नहा धो के धूप में बैठ रखी हूँ और अब जाएंगे हम ऋषिकेश घूमने। आज मैं ले जाऊँगी आप लोगों को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। आज यूट्यूब फैमिली जाएगी ऋषिकेश घूमने। जिन्होंने देखा हुआ है उनको पता होगा कितना प्यारा है। देखते रहना आप भी, क्योंकि वहाँ चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ। और जिन्होंने नहीं देखा तो उन सभी लोगों को आज मैं बहुत प्यारी जगह ले जाऊँगी, त्रिवेणी घाट। बहुत सारी अभी बज रहे हैं 3:30। अब जाऊँगी मैं 4-4:30 बजे जाऊँगी मार्केट। आपको दिखाऊँगी वहाँ क्या क्या है। गंगा आरती, अगर भीड़ भाड़ नहीं होगी तो मैं आपको पूरी गंगा आरती दिखाऊंगी कि कैसे होती है। बहुत सुंदर होती है त्रिवेणी घाट की तो गंगा आरती बहुत फेमस है। कई लोग नहीं आ पाते, दूर दूर के लोग नहीं आ पाते देखने के लिए। कई मेरी फ्रेंड हैं नहीं आ पाती है, सामने की भी है तब भी नहीं आ पाती। तो मैं आज ले जाऊंगी आपको गंगा आरती दिखाने के लिए और गंगा जी के दर्शन कराऊंगी पूरे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। मेरे को ना हिंदी बोलने में दिक्कत आती है और गढ़वाली बोलने में हमें बिल्कुल वो होता है कि हाँ, हमारी जो लैंग्वेज है वो गढ़वाली है। पर हिंदी मैं इसलिए बोलती हूँ कि कई लोग मेरे से ऐसे क्या पता जुड़े हों जिनको गढ़वाली नहीं आती हो। अब मेरी हरियाणा से भी दोस्त है, वो देखती है, उसकी सहेलियाँ देखती हैं, तो वो बोलती है कि हिंदी में बोला कर, गढ़वाली समझ में नहीं आती। तो कई लोग ऐसे होंगे, भाई बंद होंगे मेरे बाहर के, जो उत्तराखंड से नहीं होके भी बाहर के होंगे, उनको हिंदी ही समझ में आती है, गढ़वाली समझ में नहीं आती। इसलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ। पर मेरा जो बोलने का तरीका है ना, वो गढ़वाली का थोड़ा सा आ जाता है, उसमें टोन आ जाता है, क्योंकि बचपन से ही पहाड़ में रहे हैं। अभी तो आए हम, जब मेरी शादी हो उससे पहले आए हम बाहर। पहले हम पहाड़ में ही पढ़ा लिखा, सब पहाड़ में ही हुआ है। गढ़वाली बोलने में अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी तो मुंह पे फंस जाती है दोस्तों। गढ़वाली के शब्द तो हम ऐसे निकाल देते हैं कि हवा में, मजाक भी आती है गढ़वाली में। पर अब हिंदी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों की समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। बोलते ही हैं यहाँ भी लोग, कई ऐसे हैं कि जिनको गढ़वाली समझ में नहीं आती। इसलिए मैं हिंदी में भी बात करती हूँ, हिंदी में ही बोलती हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। और मेरे पहाड़ी जो भाई बंद है ना, पहाड़ी लोग, तो सब समझ में आ जाता है उनको। वो हिंदी भी समझ लेते हैं, इंग्लिश भी समझ लेते हैं। हम पहाड़ी लोग एक्टिव रहते हैं हर जगह। पर जो बाहर के लोग रहते हैं उनको हिंदी समझने में थोड़ा मतलब गढ़वाली समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश और गढ़वाली एक जैसे हो जाती है। हम छी छा छो छा सब लगा देते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता। और इसलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंडें भी हैं, सब हैं, उनको गढ़वाली समझ में नहीं आती, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ। और कहीं मेरे भाई बंद होंगे, मुझे पता नहीं है कि मेरे से कितने लोग कहाँ के जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि हिंदी तो सभी की समझ में आ जाती है। पर हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है, मेरे पहाड़ी दोस्तों को, मेरे भाई बंदों को, मेरे पहाड़ी उत्तराखंडी लोगों को ही आएगी, बाहर के लोगों को नहीं आती। इसलिए मैं हिंदी में बात करती हूँ। आप चाय पीती हूँ और फिर चलते हैं हम मार्केट। आपको ले जाऊँगी आज मैं गंगा आरती दिखाने के लिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहना आप लोग, ठीक है, और ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे को। अब मैं चाय पी के और जाते हैं मार्केट, और मिलूँगी मैं आपको सीधा मार्केट में ही, क्योंकि भीड़ भाड़ भी रहती है। पर मैं सीधा आपको दिखाऊंगी वहाँ गंगा जी के किनारे पे उस। दोस्तों, हम पहुँच गए त्रिवेणी घाट। देखिए ये अर्जुन का रथ और श्री कृष्ण भगवान जी, सामने महादेव और पार्वती मैया, क्या है ये त्रिवेणी और पहाड़ों का नज़ारा बहुत सुंदर। दूर दूर से लोग आ रहे थे, अंग्रेज लोग, बहुत सारे बाहर के फॉरेन के लोग। आरती की तैयारी हो रही है, लोग पहले बैठ जाते हैं गंगा मैया। बहुत सुंदर उसमें लिखा हुआ, ये तो चेंज होता रहता है बार बार। सामने महादेव जी, पार्वती मैया, बहुत सुंदर है। यहाँ जाओ ना तो सुकून मिलता है दोस्तों। कभी आओगे ना, महादेव जी यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं लोग ना, हम भी
खिंचाई थी मैंने पर अच्छी नहीं आई है, बेटे ने खिंचाई थी मेरी। सामने देखो गंगा मैया, पहाड़ों का नज़ारा बहुत सुंदर था। शाम को बैठो ना, सुकून मिलता है दोस्तों यहाँ पे बैठने में। मैं तो रात को जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ के आती हूँ यहाँ पे। 6-7 बजे जाएंगे और जैसे 8 बजे तक घर आ जाते हैं। आरती देख के बहुत सुंदर लगता है यहाँ। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। कैद किया था मैंने, शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने इनमें। गंगा की आरती से आरती मतलब अभी स्टार्टिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, होने लगी। सुकून मिलता है गंगा जी की आरती देख के। मैं तो शूट कर रही थी, मैं पीछे थी बैठ रही थी क्योंकि आगे लोग बैठ गए थे पहले से। फिर आगे भगदड़ मच जाता है ना, तो मैं पीछे ही थी। मेरा बेटा इतना छोटा हुआ मेरे साथ, बहुत सुंदर देखा। मैं शूट कर रही थी, मैं भी पीछे थी खड़ी। फिर मैं जल्दी आ गई थी, मैं वहाँ रुकी। मगन थे लोग आरती में, कोई ताली बजा रही। मैं तो खैर जाती रहती हूँ, पर यह है कि मतलब पूरी आरती हम कम ही देखते हैं, मतलब देर हो जाती है बच्चों के साथ में। बहुत सुंदर नज़ारा। कभी आना दोस्तों, सुकून मिलता है। इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा भी लगता है देखने में। और मगन भी हुए रहते हैं। ये देखो योगनगरी ऋषिकेश लिखा होता। अब आ गए थे हम घर, स्नान खत्म हो गई थी, सबसे पहले आ गए थे हम।